पढ़ा उत्प्रेक्षा अलंकार। काव्य में जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रदर्शित की जाती है तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। संभावना प्रदर्शित करने के लिए जनु, मनु, जानो, मानो, जनहु, मनहु आदि वाचक शब्द काम में लिए जाते हैं। फिर हमने पढ़ा उत्प्रेक्षा अलंकार के भेद, 3 भेद पढ़े। वस्तुत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा। वस्तुत्प्रेक्षा में हमने पढ़ा कि काव्य में जब एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना प्रदर्शित की जाती है तो वहां पर वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार होता है। हेतुत्प्रेक्षा में अहेतु को हेतु रूप में या एक कारण में कारण की संभावना व्यक्त की जाती है, वहां पर हेतुत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और फलोत्प्रेक्षा में अफल में फल की संभावना व्यक्त की जाती है, वहां पर फलोत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब हम पढ़ेंगे रूपक अलंकार। रूपक अलंकार देखो, काव्य में जब उपमेय में उपमान को आरोपित कर दिया जाता है तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि काव्य में जब उपमेय और उपमान में एक रूपता दिखाकर अभेद स्थापित कर दिया जाता है तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। तो आप लिखो, काव्य में जब उपमेय और उपमान में एक रूपता, काव्य में जब उपमेय और उपमान में एक रूपता दिखाकर अभेद स्थापित कर दिया जाता है तो वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरि राय। चरण कमल बंदो हरि राय, यहां चरण उपमेय पर कमल उपमान को आरोपित कर दिया गया है, यानी चरण और कमल में एक रूपता दिखाकर अभेद स्थापित किया गया है, दोनों को एक बना दिया गया है। चरण कमल, कमल रूपी पैर, कमल रूपी चरण। देखो, माया दीपक नर पतंग भरमी भरमी इवे पड़न। माया दीपक नर पतंग भरमी भरमी इवे पड़न। कहे कबीर गुरु ज्ञान ते एक आध उबे रंग। इसमें माया और दीपक में एक रूपता दर्शाई गई, इसी प्रकार नर और पतंग में एक रूपता दर्शाई गई। कबीरदास जी कह रहे हैं ना
कि माया दीपक नर पतंग बरमी बरमी इवे पड़न, कहे कबीर गुरु ज्ञान ते एक आधे उभरन। कबीर जी कह रहे हैं कि गुरु के ज्ञान से एक आध व्यक्ति होते हैं जो पार होते हैं। जो गुरु का ज्ञान सही प्रकार से नहीं लेते हैं वो मूर्ख इस संसार में आकर उस पतंगे की तरह जो दीपक पर पड़कर अपनी जान दे देता है। जिस प्रकार माया में पड़कर नर मनुष्य है वो अपना जीवन बर्बाद कर देता है, तो यहाँ पर है माया दीपक। माया और दीपक में एक रूपता दर्शाई है, नर पतंग, नर और पतंग में एक रूपता दर्शाई भी है। इस कारण ये रूपक अलंकार है। और देखो उदित उदय गिरी मन पर रघुवर बाल पतंग विक से संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। देखो उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग विक से संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। इसमें उपमेय और उपमान का भेद समाप्त करके एक रूपता दर्शाएगी। देखो कि उदयगिरी मन पर, तो मंच यानी सीता के स्वयंवर में जो मंच सजाया गया, मंच पर उदयगिरी को आरोपित कर दिया गया। इसी प्रकार रघुवर यानी राम उपमेय पर बाल पतंग यानी सूर्य को आरोपित किया गया। संत सरोज, संत सरोज यानी कमल या कमलवन, हर्षे लोचन भृंग और लोचन पर भृंग यानी भंवरा। तो यहां पर एक रूपता दर्शाई गई है। मंच पर उदयगिरी उपमान को आरोपित कर दिया गया है। रघुवर राम पर बाल पतंग यानी बाल सूर्य का आरोप किया गया है। संत पर सरोज कमलवन का, लोचन पर भृंग बावरों का, यानी उदयगिरी और मंच में एक रूपता दर्शाई गई है, बाल पतंग और रघुवर में एक रूपता दर्शाई गई है। इसी प्रकार सरोज और संतों में और भृंग और लोचन में एक रूपता दर्शाई गई। तो रूपक अलंकार में हमने परिभाषा पढ़ी है कि काव्य में जब उपमेय और उपमान का भेद समाप्त करके एक रूपता प्रदर्शित की जाती है, एक रूपता दर्शाई जाती है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। यानी उपमेय पर उपमान को आरोपित कर दिया जाता है। उपमेय और उपमान दोनों को एक समान दिखाया जाता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है।
तो ये थी रूपक अलंकार की परिभाषा, ये थी उदाहरण। तो ये उदाहरण उतारो। अब देखो रूपक अलंकार के भेद। रूपक अलंकार के भेद। सामान्य रूप से रूपक अलंकार के 3 भेद है। एक है सांरूपक, दूसरा है निरंग रूपक और तीसरा है परंपरित रूपक। रूपक अलंकार के कितने भेद है? 3। सांरूपक, निरंग रूपक, परंपरित रूपक। एक अन्य भेद भी माना जाता है तद्रूप रूपक, या कई विद्वान रूपक अलंकार के भेदों का विभाजन इस प्रकार भी करते हैं। रूपक अलंकार के 2 भेद मानते हैं, एक अभेद रूपक और दूसरा तद्रूप रूपक। फिर अभेद रूपक के 3 भेद मानते हैं, जो मैंने आपको लिखा है, सांरूपक, निरंग रूपक, परंपरित रूपक। तो चाहे आप इस प्रकार हल करें, चाहे इस प्रकार। रूपक अलंकार के अभेद रूपक में क्या होता है कि जहां पर उपमेय और उपमान का भेद समाप्त करके एक रूपता दर्शाई जाती है, दोनों को एक मान लिया जाता है, वहां अभेद रूपक। तद्रूप रूपक में उपमेय उपमान का रूप तो धारण करता है, परंतु दोनों को एक नहीं माना जाता है। तो आप इस प्रकार करो, चाहिए तो लिखो सांरूपक, सांरूपक से प्लस अंग। सांग किससे बना है? से प्लस अंग। से का मतलब सहित, 7 अंग, अंगों सहित। तो लिखो काव्य में जब उपमान का उपमेय के अंगों सहित आरोपण किया जाता है, वहां पर सांरूपक अलंकार होता है। यानी उपमान का उपमेय पर आरोप होता है, साथ ही उसके अंगों पर भी आरोप होता है, वहां पर सांरूपक अलंकार होता है। पहचान के लिए आप इस प्रकार भी देख सकते हैं कि काव्य में जब एक पद में एक से अधिक रूपक दिखाई देते हैं, वहां पर सांरूपक अलंकार होता है। जैसे बीती विभावरी जागरी अंबर पन घट में, अंबर पन घट में डूबो रही तारा घट
उषा नागरी। बीती विभावरी जागरी, अंबर पन घट में डूबो रहे, तारा घट उषा नागरी। इस पद में कई जगह रूपक दिखाई दे रहा है, जैसे अंबर पन घट यहाँ रूपक है, तारा घट यहाँ रूपक है, उषा नागरी यहाँ रूपक है। यानी उपमेय में उपमान को आरोपित किया जाता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। तो यहाँ पर देखते हैं, जैसे उपमेय, उपमेय उपमान, पन घट उपमेय पर अंबर उपमान का आरोप किया गया। घट उपमेय पर तारा उपमान का, और नागरी उपमेय पर उषा उपमान का आरोप किया गया है। जयशंकर प्रसाद जी बता रहे हैं कि बीती विभावरी जागरी, अंबर अपन घट में डूबो रहे, तारा घट उषा नागरी। कि जिस प्रकार नागरी एक औरत है, घट का मतलब घड़े, पन घट पानी भरने का जो स्थान है, पन घट में घड़े डुबो रही है। उसी प्रकार उषा अंबर आकाश में तारे डुबो रही। बीती विभावरी जागरी, विभावरी का मतलब रात्रि, जो ही रात बीतती है, सुबह उषाकालीन समय होता है, तो तारे है वो डूबने लग जाते हैं। तो यहाँ पर एक रूपता दर्शाई गई है कि जिस प्रकार एक औरत है वो पन घट में घड़े डुबो रही है, उसी प्रकार उषा है वो अंबर में तारे डुबो रही है। तो यहाँ अंबर और पन घट में एक रूपता दर्शाई गई है, तारा और घट में एक रूपता दर्शाई गई है, उषा और नागरी में एक रूपता दर्शाई गई। इस पद में एक से अधिक रूपक दिखाई दे रही है, तो यह सांग रूपक अलंकार है। यानी सांग रूपक अलंकार की काव्य में जब उपमेय में उपमान को आरोपित किया जाता है, साथ साथ में उसके अंगों पर भी आरोप किया जाता है, तो वहां पर सांग रूपक अलंकार होता है। तो ये देखो, अब अलंकार का दूसरा भेद देखो, निरंग रूपक। निरंग रूपक जिस प्रकार सांग रूपक से प्लस अंग से बनाए, उसी प्रकार निरंग रूपक निर प्लस अंग। निर का मतलब क्या है? अभाव, सॉरी यहाँ अंग है, निर प्लस अंग। निर का मतलब होता है अभाव। जिस प्रकार सांग रूपक में हमने पढ़ा से प्लस अंग, अंगों सहित आरोप होता है, लेकिन निरंग रूपक में अंगों रहित। लिखो काव्य में जब उपमेय पर उपमान का आरोप तो होता है, लेकिन उसके अंगों पर नहीं होता, वहां पर निरंग रूपक अलंकार होता है। काव्य में जहां उपमेय पर उपमान का आरोप तो होता है, लेकिन उसके अंगों पर नहीं होता, वहां पर निरंग रूपक अलंकार होता है। पहचान के लिए हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि काव्य में जब एक जगह ही रूपक दिखाई देता है, वहां पर निरंग रूपक अलंकार होता है। जैसे प्रीति नदी में
पाऊ ने बोरियो, प्रीति नदी में पाऊ ने बोरियो। यहाँ प्रीति नदी, प्रेम रूपी नदी, यहाँ पर रूपक दिखाई दे रहा है, तो ये निरंग रूपक अलंकार है। इसी प्रकार और देख सकते हैं कि अवधेश के बालक सदा, अवधेश के बालक सदा तुलसी मन मंदिर में विहरे। अवधेश के बालक सदा तुलसी मन मंदिर में विहरे। तो यहाँ मन मंदिर, मन रूपी मंदिर, तो काव्य में जब उपमेय पर उपमान का आरोप तो होता है परंतु उसके अंगों पर नहीं, या काव्य में जब एक जगह ही रूपक दिखाई देता है वहां पर निरंग रूपक अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर एक जगह ये प्रीति नदी, यहाँ पर भी मन मंदिर। इसी प्रकार रूपक अलंकार का तीसरा भेद देखो। रूपक अलंकार का तीसरा भेद है परंपरित रूपक। रूपक अलंकार का तीसरा भेद है परंपरित रूपक। काव्य में जब कम से कम दो रूपक अवश्य होते हैं, एक रूपक के द्वारा दूसरे रूपक की पुष्टि की जाती है। अगर एक रूपक को हटा दिया तो दूसरा रूपक स्वतः ही लुप्त हो जाता है, वहां पर परंपरित रूपक अलंकार होता है। क्या होता है कि जहां पद में दो रूपक होते हैं, एक रूपक दूसरे की पुष्टि करता है, एक रूपक द्वारा दूसरे की पुष्टि की जाती है। अगर एक रूपक को हटा दिया तो दूसरा स्वतः ही लुप्त हो जाता है, वहां पर परंपरित रूपक अलंकार होता है। जैसे जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। यहां पर गिरिराज किशोरी, गिरिराज किशोरी किसको कहे? पर्वतराज की पुत्री यानी पार्वती। महेश शिव, महेश मुख शिव का मुख में एक रूपता दर्शाई है चंद्र, चंद्रमा के समान। गिरिराज किशोरी में एक रूपता दर्शाई है चकोरी की। तो यहां पर दो रूपक है, एक उपमेय पर उपमान, उपमेय गिरिराज किशोरी में चकोरी उपमान को आरोपित कर दिया गया। इसी प्रकार महेश मुख शिव के मुख पर चंद्रमा को आरोपित कर दिया जाता है। अगर इस एक रूपक को हटा दिया तो दूसरा स्वतः ही लुप्त हो जाएगा। जैसे चंद्र के बिना चकोरी का कोई अस्तित्व नहीं है, उसी प्रकार महेश के बिना पार्वती का कोई अस्तित्व नहीं है। तो यह परंपरित रूपक। रूपक का एक अन्य भेद भी माना है ना, तद्रूपक, तद्रूप रूपक। रूपक अलंकार का एक अन्य भी भेद होता है तद्रूप रूपक। इसको भी देखो, तद्रूप रूपक कि काव्य में जहां उपमेय को उपमान के
दूसरे रूप में स्वीकार किया जाता है, वहां पर तद्रूप रूपक अलंकार होता है। सामान्य रूप में हम देखें तो रूपक के साथ दूसरों, दूसरी, दूजो, दूजी, इस प्रकार के शब्द लगे होते हैं। जैसे अवधपुरी, अमरावती, दूजी। तो यहां पर अवधपुरी को दूसरी अमरावती मान लिया गया, तो यहां पर तद्रूप रूपक अलंकार होता है। तो ये था रूपक अलंकार। रूपक अलंकार की काव्य में जब उपमेय पर उपमान को आरोपित कर दिया जाता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। या रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान में एक रूपता दर्शाकर उनका भेद समाप्त कर दिया जाता है, उनमें अभेद स्थापित किया जाता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार की सामान्य से 3 भेद बताए: सांग रूपक, निरंग रूपक और परंपरित रूपक। एक अन्य भेद तद्रूप रूपक। तो ये सब लिख लो। कमेंट होंगे।